प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हमने पूरी बातें कर दी थी, रूट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली है, उस पर आपको क्वेश्चन भी करा दिया है। चलिए बात करते हैं आगे। आज हम अमेजिंग बात करने वाले हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करने वाले हैं। देखो, आपको घबराना नहीं है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और जहां तक हो सकता है मैं आपको आपके लेवल पे समझाने की कोशिश करूंगा कि हम मैक्सिमम मिनिमम की डेफिनेशन या कैसे समझते हैं उन बातों को। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई किसी ने पूछा कि कोई पॉलिनोमियल है या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर। पहले हम यहां से शुरू करते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा क्वाड्रेटिक यही माना जाता है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में, क्योंकि भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट हम रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हम इनपुट देंगे वो रियल होंगे। इसका मतलब क्या है, एक्स एक रियल नंबर होना चाहिए। तो एक्स जब भी एक रियल नंबर होगा तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। हाँ या ना? पहली बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर तो पी एक्स के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, हमारे पास पी एक्स हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। बात समझ में आई? अच्छा, अब px हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा, तो मैंने पूछा कि इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब क्या है, x जब भी रियल नंबर से बिलोंग करे तब ये एक्सप्रेशन हमेशा जीरो से लेके और जहां तक हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और यदि हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू, कोई कहे कि हम इसकी वैल्यू या जीरो के बराबर या जीरो से बड़ी होगी, इसका मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी पॉसिबल है? हम कहेंगे सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, इस स्टेट में हम कहेंगे कि px की मिनिमम वैल्यू आएगी और वो कितनी होगी? जीरो। अच्छा, मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम कितना आएगा? तो हम कहेंगे कि px की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड करेगी। अब देखो, आप इज इक्वल्स टू नॉट इनफाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट के बराबर कुछ नहीं होता है, इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर होता है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सेकंड की। अब मान लीजिए किसी ने आपको लिख दिया px इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो यदि x रियल दुनिया में बात कर रहे हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यदि x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, पॉजिटिव या जीरो होगा। अच्छा, यदि मैं किसी भी इनइक्वालिटी में, किसी भी असमीका में दोनों पक्षों में यदि ऋण से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो मेरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 1, तो यदि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो इधर वाला बनेगा -2 और इधर वाला बनेगा -1। अब देखो कौन बड़ा कौन छोटा, तो देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इसका मतलब ये देखो आप क्या हो गया, चेंज हो गया या नहीं? इनइक्वालिटी पहले ऐसे थी, अब क्या हो गई, देखो आप टर्न हो गई। तो यहां पे यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। देखो इनइक्वालिटी चेंज कर दिया मैंने, है ना? इसका मतलब क्या है कि px मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, और px मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या जो द्विघात बहुपद है या द्विघातीय व्यंजक है, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी इस बार। क्योंकि भाई ये कह रहे हैं कि या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से कम ही होगा। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वो कितना अटेन करेगा? जीरो अटेन कर सकता है। तो px की इस स्टेट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? वो एक्सटेंड करेगी कहां पे? माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ये दो बातें समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि भाई आप मुझे बता दो यदि px कोई एक्सप्रेशन है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बताओ आप। तो अब देखो भैया हम कहां से शुरू करते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहां पे 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, असमीका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, दोनों साइड 1 ऐड करने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब px जो लिखा हुआ है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इस स्टेट में हम कहेंगे कि px की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से बड़ी होगी। इसका मतलब इस स्टेट में आपको तो समझ में आ ही रहा है कि px की मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, +1, और px की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहां अग्रसर होगी, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। ये बात समझ में आई। अच्छा, ऐसे ही यहां पे -2x स्क्वायर, तो देखो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, फिर +1 ऐड कर दें तो यहां पे +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि px की उस स्टेट में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी। जैसे मैं दिखा देता हूं, px इज इक्वल्स टू यदि -2x स्क्वायर +1 हो जाए तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो आप यहां पे कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी चेंज, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। देखो आप, और यदि मैं 1 ऐड कर दूं तो -2x स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेट में हम कहेंगे कि px की जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इस स्टेट में इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, px की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 1 आएगी। देखो ये कह रहे हैं 1 के बराबर या 1 से छोटी, इसका मतलब मैक्सिमम कितना, 1, और मिनिमम कितना, तो px की मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। ये बातें समझ में आ गई। चलिए, इसका मतलब मैंने कांस्टेंट भी ऐड, देखिए आप, मैंने पहले एक छोटे से बात करी, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, एक कांस्टेंट ऐड किया। अब क्या बाकी है, x वाला एक्सप्रेशन बाकी है, x वाली कंडीशन बाकी है। इसका मतलब क्या है कि यदि px मान लीजिए मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होता तो मैं इसके बारे में क्या ख्याल लाता। तो सबसे पहला काम, इसका मतलब है कि हमें यदि स्क्वायर, देखो आप, ये पहले हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि किसी एक्सप्रेशन का यदि मुझे एक स्क्वायर में चेंज कर दिया मैंने इस एक्सप्रेशन को, देखो आप, तो हमें एक स्क्वायर के बारे में पता होता है, उसकी वैल्यू के बारे में पता होती है कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी होती है। तो यदि x 0 मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहला काम करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, हम यहां पे कहेंगे हम, ये हो जाएगा x का स्क्वायर है, देखो आप, प्लस इसका जो है हमारे पास, उसका हम ये करेंगे 2 इंटू 1 इंटू एक्स कर देंगे। अच्छा ठीक है, प्लस अब देखो 2a स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब b मतलब 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 3 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, px हो गया। अब तो भाई आप आसानी से कर सकते हैं ना इसे, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर है तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है, रियल नंबर का स्क्वायर। और यदि दोनों साइड यदि ऐड कर देते हैं तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब इस स्टेट में देखो आप, px की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, और px की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, प्लस इनफाइनाइट आएगी, प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। चलिए बात कर लेते हैं, यदि हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ रही हैं
तो हम इस बात को पूरी को जनरलाइज कर लेते हैं और एक छोटे से टर्म को याद रखते हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाए, हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सिंपल सा जनरल एक्सप्रेशन ले लिया मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो जाए। तो यदि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो जाए, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे? देखो, आप a कॉमन ले लिया यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर हो गया प्लस b बाई ए लिख दिया इंटू एक्स हो गया, और ये c बाई ए बाहर, सॉरी c को बाहर रख दिया ऐसा। अब चलिए, मैंने केवल इन दोनों से ही ये कॉमन लिया था। ये देखो आप, ये क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर है, मैंने कहा 2 इंटू ए मतलब x इंटू बी, तो यहां पे b बाई ए कैसे आएगा? यहां पे b बाई 2a लिखना पड़ेगा। इसका मतलब b का स्क्वायर मतलब इसका b बाई 2a का स्क्वायर, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, प्लस c करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसे हम लिख सकते हैं a इंटू, ये देखो इतने को x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, और देखो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4a, और ये प्लस सी, ये दिख रहा है आपको? अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यदि माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा, देखो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। अच्छा, ये क्या है? ये d है, डिस्क्रिमिनेंट है। इसका मतलब क्या है? इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d बाई 4a। चलिए अब इस पे बात करते हैं कि अब तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना ही लिया है, तो अब इस पे बात कर लेते हैं। यदि हमें इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में तो पता है कि ये किसी रियल नंबर का स्क्वायर है, तो ये या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा हमेशा। इसका मतलब क्या है कि मैं लिखूंगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब चलिए मैं बात करता हूं। अब मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a से, तो भाई पहले तो मुझे पता चाहिए ना कि a कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने कहा a यदि 0 से बड़ा है, a यदि 0 से बड़ा है, तो a 0 से बड़ा है इसका मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये a बाहर, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, माइनस डी बाई 4a भी ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस डी बाई 4a भी ऐड कर देते हैं। तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a दैट इज ग्रेटर देन, किसी नंबर को ऐड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इतना, इसका मतलब आपको तो दिख रहा है ना भाई यहां पे कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये px ही तो है, px को ही मैंने इतना लिख रखा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन px दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a। इसका मतलब क्या है? इसकी मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो माइनस डी बाई 4a के बराबर आएगी, ये दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब है कि इस स्टेट में px की मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो कितनी आएगी? माइनस डी बाई 4a। और यदि मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? देखो भाई, ये कह रहे हैं कि इसके बराबर या इससे बड़ी, तो इसका मतलब बड़ी मतलब कहां तक? इनफाइनाइट तक। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, a ग्रेटर देन 0 हो गया। अच्छा, चलिए a लेस देन 0 की भी बात कर लेते हैं। यदि a लेस देन 0 हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं a लेस देन 0 के लिए, देखिए यहां से यदि a से मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इफ a इज लेस देन 0 तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्यों? मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं माइनस डी बाई 4a को फिर से ऐड कर देता हूं, तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a, एंड दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a। इसका मतलब ये फिर से अगेन px है,
तो पी एक्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस डी बाई फोर ए। इसका मतलब इस स्टेट में आपके पास क्या आएगा, देखो ये कह रहे हैं कि इसके बराबर या इससे छोटा ही होगा, इसका मतलब इस स्टेट में क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कितनी होगी, माइनस डी बाई फोर ए। और पी एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, हम कहेंगे पी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। तो चलिए मैंने दोनों यही आपको फाइनली याद रखना है कि यदि ए 0 से बड़ा हुआ, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें ए यदि 0 से बड़ा हुआ तो हम कहेंगे कि उस स्टेट में हमारे पास मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और वो होगा कितना, माइनस डी बाई फोर ए, और मैक्सिमा कितना होगा, इन्फिनिटी। अच्छा चलिए ए लेस देन 0 हुआ तो उस स्टेट में मैक्सिमा आएगी और वो कितनी होगी, माइनस डी बाई फोर है, और मिनिमा किधर की तरफ टेंड कर जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। तो चलिए उम्मीद है ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।